धूप की हल्की किरणें खेतों पर बिखर रही थी। हवा में मिट्टी की सुगंध घुली हुई थी, लेकिन उस सुगंध में उम्मीद से ज्यादा चिंता मिली हुई थी। रामनाथ, गांव का एक साधारण किसान, अपने सूखे पड़े खेत के किनारे खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। कहीं बादल दिखाई दे, कहीं बारिश का कोई निशान मिले। 3 महीने से आसमान जैसे उससे रूठा हुआ था। रामनाथ की जिंदगी, उसकी जमीन, उसकी पत्नी लक्ष्मी और 10 साल का बेटा मोहन, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती थी। यह साल उनके लिए बेहद कठिन था। पिछले साल आई बाढ़ ने सारी फसल बहा ली थी। इस साल सूखे ने हाल और भी बुरा कर दिया। घर में रखा अनाज लगभग खत्म हो चुका था। रोज शाम को लक्ष्मी यही पूछती, अगले महीने कैसे चलेंगे रामू? रामनाथ सिर्फ मुस्करा देता, जैसे खुद को और उसे दोनों को दिलासा दे रहा हो। एक दिन मोहन स्कूल से आया तो उसकी आवाज में उत्साह था। बाबा, मास्टर जी ने कहा कि हम सबको सोमवार को अपनी पसंद की कोई चीज स्कूल में लेकर जानी है। आपके खेत की ताजी लाल टमाटर लाऊंगा। रामनाथ ने सुना, मगर उसके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसके खेत में एक भी हरी पत्ती ठीक से नहीं बची थी। टमाटर तो दूर की बात थी। लेकिन बच्चे के चेहरे की चमक देखकर वह कुछ बोल नहीं पाया। अगली सुबह वह अकेला खेत में गया। जमीन उसके पैरों के नीचे जैसे तड़पती हुई लग रही थी। वो बैठ गया, मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और आंखें बंद कर ली। हे धरती माँ, उसने मन ही मन कहा, मैंने हमेशा तुझे माँ की तरह माना। आज तू मेरे बच्चे की खुशी बचा ले। इन्हीं विचारों में खोया वह उठा ही था कि उसे खेत के एक कोने में कुछ हरा दिखाई दिया। वह तेजी से दौड़ा। मिट्टी हटाई तो देखा कि पिछले साल गिरे किसी टमाटर के बीज से एक छोटा सा पौधा उगाया था। सूखे में भी जिद्दी होकर, चुपचाप, बिना किसी सहारे के। पौधे पर 2 छोटे छोटे हरे टमाटर लटके थे। रामनाथ की आंखें नम हो गईं। इतने छोटे टमाटर स्कूल ले जाने के लिए तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उस पौधे ने उसे उम्मीद दे दी थी। जब तू लड़ सकता है, तो मैं क्यों हार मानूं? वह जोर से बोला। वह घर लौटा और एक फैसला किया। उसने गांव के तालाब से 2 बाल्टी पानी रोज खेत तक लाना शुरू किया। तालाब दूर था, रास्ता उबड़-खाबड़, पर रामनाथ ने थकना छोड़ दिया। लोग हंसते थे। 2 बाल्टी पानी से खेत सींचेगा क्या भाई? लेकिन रामनाथ चुप रहता। उसकी आंखों में जो उम्मीद थी, वो कोई नहीं समझ सकता था। हर दिन पानी देने से धीरे धीरे उसके खेत के कुछ और सूखे पौधों में जान आने लगी। लक्ष्मी ने कई बार उसे रोका। इतनी मेहनत करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। पर रामनाथ सिर्फ मुस्करा देता। जब तक उम्मीद जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं। 3 हफ्ते बीत गए। मोहन हर दिन स्कूल से लौटकर खेत देखने जाता। बाबा, टमाटर कब आएंगे? रामनाथ कहता, जल्दी, बहुत जल्दी। फिर एक सुबह उसका छोटा सा सपना सच हो गया। जिस पौधे को उसने बचाया था, उस पर लाल, चमकदार टमाटर खिल उठे थे। 2 नहीं, 5 नहीं, पूरे 8 टमाटर। रामनाथ ने उन्हें हाथ जोड़कर देखा, जैसे कोई वरदान मिला हो। उसने सबसे बड़े, सबसे लाल 2 टमाटर तोड़े और मोहन के हाथ में रख दिए। ले बेटा, अब मास्टर जी को दिखाना। मोहन की आंखें चमक उठीं। बाबा, ये तो बहुत सुंदर है। क्या ये हमारे खेत में उगे? रामनाथ की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, हमारे खेत में, तुम्हारी वजह से। सोमवार को जब मोहन स्कूल गया, तो उसका गर्व किसी से छुपा नहीं था।
वह टमाटर इतने कीमती थे कि जैसे किसी किसान की जीत का प्रतीक हो। मास्टर जी ने उन्हें हाथ में लिया और बोले, यह सिर्फ एक टमाटर नहीं है, यह मेहनत, संघर्ष और विश्वास का फल है। मोहन ने घर आकर बताया तो लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू थे। रामनाथ चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, शायद खेत छोटा हो, शायद ज़माना कठिन हो, लेकिन जब तक मेहनत का बीज नहीं मरता, फसल कभी खत्म नहीं होती। उस साल बारिश देर से आई, लेकिन आई जरूर। धीरे धीरे खेत हरा होने लगा। फसल छोटी थी, पर खुशी बड़ी। गांव वालों ने